हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी हब। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी हमारी बनती है रजिस्टर से। मेमोरी आर मेडअप ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। और ये मेमोरी लोकेट कहाँ पे होती है? स्टोरेज लोकेशन कहाँ पे होती है? मेमोरी लोकेशन होती है इसकी, ठीक है। और इसमें 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स को हम लोग बाइट्स बोलते हैं। अब हम चलो पूरी इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। मेमोरी यूनिट होता क्या है, मैंने अभी इन शॉर्ट में बताया था आपको। Memories are made up of register. Each register in the memory is one storage location. The storage location is also called a memory location. Are identified using address. The total number of bits a memory can store is its capacity. A storage element is called a cell. Each register is made up of a storage element in which one bit of data is stored. The data in a memory are stored and retrieved by the process called writing and reading. A word is a group of bits where a memory unit stores binary information. A word with a group of 8 bits is called a byte. Type of memory in computer: cache, temporary storage, keep the entire frequently executed data. Purpose: to store, to speed up the process. It hold a copy of frequency executed data and the instruction. RAM, random access memory, part of a main memory present on the motherboard and the computer. Data is temporarily stored in RAM. RAM is a volatile memory. RAM can help in both reading and writing, used to store program at runtime. सेकेंडरी मेमोरी रैम, ये सीपीयू और ये कैश है हमारा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम हमारा 2 टाइप्स होता है, एस रैम एंड डी रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिफरेंट बिटवीन एस रैम एंड डी रैम: कैश 4 to 6 ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप, वेरी फास्ट एंड कॉस्टली होता है, ठीक है। डी रैम में क्या होता है? 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटी, रैम स्लो होता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। जब हम कोई भी इनिशियल स्टार्टअप करते हैं तो उसमें हमारे कौन सा मेमोरी यूज़ होती है? रोम यूज़ होती है। जब आप कंप्यूटर आपका स्विच ऑफ होता है या मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उसे ऑन करते हो तो उसमें कौन सी मेमोरी होती है? रोम होती है, ठीक है। रोम इज़ यूज फॉर इनिशियल स्टार्टअप ऑफ सिस्टम। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल परमानेंट स्टोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज टू ऑपरेट द सिस्टम, बूटिंग, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फायरवॉल। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी बैकअप मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, स्लो होता है, हायर स्टोरेज होता है, कैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल SDD, SSD, CD, DVD, ब्लू रेज, ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की हायरार्की क्या होती है? देखो, सेकेंडरी मेमोरी की हायरार्की होती है, पहले सॉलिड डिवाइस आता है ना, फिर हार्ड डिस्क आती है, फिर उसके बाद रिमूवल मीडिया आएगा, SD कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर ऑप्टिकल डिस्क यूज फॉर लेज़र लाइट, CD, DVD, ब्लू रेज, है ना। मैग्नेटिक टेप, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। एक्सेस टाइम इसकी हाई होती है, स्पीड कम होता है और कॉस्ट भी इसकी कम होती है मैग्नेटिक टेप की, ठीक है। ये हायरार्की याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस में, है ना, अरेंज करना था हमें सीक्वेंस में। अरेंज द सीक्वेंस इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिस ऑन एक्सेस टाइम। तो मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेन मेमोरी, रजिस्टर। सबसे छोटा मैग्नेटिक टेप होता है, फिर उससे बड़ा ऑप्टिकल, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मेन मेमोरी और रजिस्टर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स लेवल ऑफ कैश मेमोरी। टाइप लेवल ऑफ कैश मेमोरी का पहले आता है लेवल 1 कैश होता है, ठीक है। कोर
an individual processing unit inside the CPU faster hold the most immediately instruction। ये हमारा CPU है, CPU के अंदर हमारा लेवल 1 होता है, उसके अंदर कैश होता है, ठीक है। लेवल 1 कैश था, लेवल 2 हमारा है कैश में भी इनसाइड द CPU और आउटसाइड द CPU। ये हमारा क्या है, CPU के अंदर हमारा होता है लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। और इस वो कोर को डिफाइन करता है, या तो CPU के अंदर भी हो सकता है या CPU के बाहर भी हमारा कोर हो सकता है, ठीक है, जो बस से कनेक्टेड होता है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा CPU है, ठीक है, और ये हमारा लेवल है, ठीक है, लेवल 1, और उसके अंदर कोर ये बाहर होता है, और ये कनेक्टेड किससे होता है, ये बस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब लेवल 3 पे आ जाते हैं। लेवल 3 का होता है नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्रोसेसर, सम हाई एंड प्रोसेसर में हैव दिस टाइप ऑफ कैश। वर्किंग क्या होती है, कैश हिट, फाउंड डेटा, कैश मिस का मतलब होता है नॉट फाउंड डेटा, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, एवरेज टाइम टू सर्च डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी। हमें एवरेज टाइम फाइंड करना है, ठीक है, कैश लेवल का। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एच का मतलब होता है हिट रेशियो, अभी यहाँ पे बताया था एच हिट रेशियो है ना, मतलब फाउंड हो गया डेटा। और कैश मिस का मतलब होता है डेटा फाउंड हमें नहीं हुआ है। और टी का मतलब है टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने कैश 1 लिखा, ठीक है, ये एवरेज टाइम में हमें सर्च करना था डेटा को कैश लेवल से, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। सिंस सर्च टाइम विद इन अ कैश इज़ इग्नोर, अगर कैश को जब इग्नोर करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा H1 T1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस H1 H2 ब्रैकेट में H2 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस H1 ब्रैकेट 1 माइनस H2 टाइम 3, ठीक है। एक क्वेश्चन कराते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 2 लेवल से, मेमोरी हमारी 0.5 है, 100 नैनो सेकेंड है, लेवल 1 एंड 2 दिया है, ठीक है। 0.7 एंड 0.8 है, लेवल 1 हमारा 0.7, लेवल 2 0.8 है। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोर द सर्चिंग टाइम विद इन द कैश। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड वाला, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन बोलो, ठीक है। तो हमारा लेवल 1 में टाइम दिया था 0.5 है ना, मेमोरी ये दिया, और लेवल 1 का क्या है 0.7 लिखा। यहाँ पे लेवल 2 क्या दिया था 0.8, यहाँ लिख दो, यहाँ 5 1 माइनस करेंगे 0.7 से, है ना। और यहाँ मेमोरी हमारी 100 थी, फिर इसको फॉर्मूले पे अप्लाई किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, एडिशन वगैरह करके हमारा फाइनल आंसर क्या है 7.55 नैनो सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। क्योंकि देखो हमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, इग्नोर वाला ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद कर लेना, फिर आप इस फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा 7.55 नैनो सेकेंड इज़ योर आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।